के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इस बुलेटिन में। शुरुआत होगी भरतपुर से, जहां महावर समाज की प्रथम कांवड़ यात्रा का ऐतिहासिक समापन हुआ। हरिद्वार के जहां जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अगली खबर भी अरावली से है, जहां गारुड़ी गांव में आयोजित आप पार्टी की गुजरात जोड़ो जनसभा में अंधेरा छा गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भरतपुर से, जहां सावन के अंतिम सोमवार को महावर समाज द्वारा निकाली गई पहली कांवड़ यात्रा का भव्य और आध्यात्मिक समापन हुआ। चंद्रशेखर महावर, मुकेश महावर, अजीत महावर और नैमिक महावर ने हरिद्वार से जल लेकर भरतपुर के नारायण गेट बाहर कोली मोहल्ला स्थित प्राचीन भोले शंकर मंदिर में जलाभिषेक किया। ये यात्रा जुलाई 2025 में हरिद्वार से शुरू हुई थी और आज भोलेनाथ के चरणों में जल चढ़ाकर संपन्न हुई। कुछ लोगों ने इसे भौतिक या दिखावे की भावना से प्रेरित बताया, लेकिन अधिकांश श्रद्धालुओं ने इसे गहरी भक्ति और सेवा का प्रतीक माना। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जहां अग्रसेन संस्थान और द रॉयल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में अग्रसेन संस्थान प्रांगण में विशाल निःशुल्क सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में मोरिंगो सिम्स अहमदाबाद की विशेषज्ञ टीम ने सेवाएं दी। संस्थान अध्यक्ष उमेश लीला और सोसाइटी अध्यक्ष कपिल बोहरा ने बताया कि पिछले 10 दिन में 466 व शिविर के दिन 227 नए रजिस्ट्रेशन हुए। सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सत्यगुप्ता और कार्डियक सर्जन डॉक्टर धीरेन्द्र शाह के रहे। कैंप में ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, लीवर, किडनी, पल्मोनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी आदि विशेषज्ञों ने परामर्श दिया। अतिथि के रूप में हीरालाल मोदी मौजूद रहे। अतिथियों और चिकित्सकों का स्वागत माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। अपने संबोधन में डॉक्टर सत्य गुप्ता ने हृदय रोग के लक्षणों और संतुलित जीवन शैली के महत्व पर जोर देते हुए मरीजों को रियायत देने की घोषणा की। यदि वे अग्रसेन संस्थान या रॉयल सोसाइटी से अनुशंसा पत्र लाते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र शाह ने जोधपुर में शिविर को सराहते हुए इसे प्रतिवर्ष आयोजित करने की इच्छा जताई। कार्यक्रम का संचालन संस्थान सचिव अनिल कुमार सिंघल ने किया तथा सोसाइटी के अध्यक्ष कपिल बोहरा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम में संस्थान के अध्यक्ष उमेश लीला, सचिव अनिल कुमार सिंघल, कोषाध्यक्ष दीपक अग्रवाल, सह सचिव अरविंद अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य गोविंद अग्रवाल, भुवनेश गोयल, घनश्याम सर्राफ, जय कंदोई, आनंद गर्ग, सुनील मित्तल, विनोद अग्रवाल व अमित अग्रवाल तथा सदस्य शिवरतन अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, श्याम अग्रवाल तथा रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष कपिल बोहरा, सचिव जगदीश हर्ष, कोषाध्यक्ष कमलेश व्यास, सदस्य विनोद व्यास, नितेश तिवारी, अरविंद जोशी, सूरज बोहरा, गोपाल छंगाड़ी, नवनीत बोहरा, मनोज जोशी, अमित अग्रवाल, अजय थानवी, नीरज व्यास, राजकुमार पुरोहित, रवि अग्रवाल, इमरान खान, महेंद्र जी भाटी ने अपनी सेवाएं प्रदान की। सैल्यूट है उनको और पूरी सिम्स की टीम को भी आभार मैं व्यक्त करता हूँ। और हमने जब कभी भी चाहे उमेश जी भाई साहब हो, चाहे मैंने, चाहे अनिल जी ने जोधपुर से किसी भी पेशेंट को भेजा है तो उस पेशेंट को एज ए फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। और वैसे ही डिस्काउंट कार्ड हम साथ में बेचते हैं तो उनको डिस्काउंट भी प्योरिटी 100% मिलता है। तो बहुत ही तारीफ की काबिल है पूरी सिम्स की टीम भी। और जो आज जो आयोजन किया गया है उमेश जी भाई साहब, रॉयल सोसाइटी और अग्रसेन संस्था जो है सैल्यूट के लायक ही हैं। और ऐसे जो सेवा कार्य हैं जो इस टीम के साथ हर एक कोई करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। कई बार सवाल आते हैं कि आपने रॉयल्स का कैसा साथ पकड़ा, हमारे साथ क्यों नहीं हो। तो ये तो आपकी बड़प्पन है अग्रसेन संस्था का और उमेश जी भाई साहब का, अनिल जी भाई साहब का, कि किस तरह से कार्य किया जाता है, इनसे सीखने लायक है, कितने डेडिकेट। 18,000 से ज्यादा सर्जरी कर दी है और 62 हार्ट ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। ऐसी महान हस्ती है वो। और आज भी इतना जो सत्य गुप्ता जी और धीरेन्द्र शाह जी की बात करें, जब अहमदाबाद हम किसी को भेजते हैं तो वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। लेकिन मैं कोई उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर एक उनकी जो है सरलता की बखान कर रहा हूँ। कितने सरल और सहज हैं वो लोग। तो कोई भी पेशेंट को कभी भेजते हैं, फोन से बात करते हैं, वो पूरा रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसे महान शिक्षित है, उनके सबके डॉक्टरों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना भी करते हैं। थैंक यू। की तरह जयपुर से भी आए, इस बार भी सिम्स और सबके रॉयल सोसाइटी संस्थान की तरफ से सबका मिला-जुला कैंप रहा है, जिसमें सिम्स के जाने-माने डॉक्टर जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं, सबका सहयोग मिलता है। पिछली बार भी किया था जो बहुत ही लोगों ने सराहा था उसको और बहुत ही लोगों ने लाभ प्राप्त किया था। कम से कम उस समय 300 से 400 की संख्या में लाभ प्राप्त किया था। और वहाँ पे भी जाके जब वो अहमदाबाद जाते हैं तो उनको अलग से स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है अगर संस्थान या रॉयल्स की तरफ से अगर उनको रिकमेंड करते हैं तो एक इंटरनेशनल लेवल का जो प्लेटफॉर्म हमें जोधपुर में यहाँ पे मिला है हॉस्पिटलाइज जो सचिव श्री अग्रसेन संस्थान
संभवतः इस तरह का कैंप मेरे हिसाब से ये जोधपुर में सुपर स्पेशलिस्ट कैंप पिछली बार भी अग्रसेन संस्थान और रॉयल सोसाइटी के सामूहिक तत्वाधान में लगा था, और इस बार भी इस तरह का कैंप केवल जोधपुर में या पश्चिमी राजस्थान में आप कह सकते हैं कि केवल यहाँ पर लगा है। और ये सिम्स मैरिंगो हॉस्पिटल का भी बहुत बड़ा सहयोग है कि उनके यहाँ जो ऑपरेशन या उनके यहाँ उनका बैकअप और नए उनको एडवाइस करना, किस तरह की उनकी आवश्यकता है, किस तरह का क्या है, वो सब चीजें यहाँ पर डॉक्टर सत्य गुप्ता और धीरेन्द्र शाह जी ने बताई कि हमें। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। जोधपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र संघ चुनाव की बदहाली की मांग को लेकर जोधपुर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। इस दौरान परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्र हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से छात्र संघ चुनाव स्थगित किए जा रहे हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला हनन है। कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। इसमें जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा की मांग की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार शीघ्र छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान प्रांत मंत्री पूनम भाटी, शहर विभाग संयोजक ललित दाधीच, महानगर मंत्री विशाल गौड़, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह, जीवन सिंह उदावत, मोती सिंह जोधा, वैभव भूतड़ा, गौतम भाटी, यश शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार ने राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाकर लोकतंत्र का गला घोटने का जो कार्य किया है, और वर्तमान सरकार पिछले कई समय से छात्र संघ चुनाव पर चुप्पी साधे हुए बैठी है। इसी को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर द्वारा कलेक्ट्रेट घेराव किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और हमने कलेक्टर को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जल्द से जल्द चुनाव बहाल करने की हमने मांग करी है, और हम राजस्थान सरकार को भी आपके माध्यम से चेता देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल कर एक छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित की जाए, अन्यथा सभी छात्र सड़क पर उतरेंगे और एक बड़े आंदोलन की योजना करेंगे। ललित आदित्य, विभाग द्वारा जो छात्र संघ बहाल का मुद्दा है, पिछले 2 वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार ने इसे बंद कर दिया था और छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की थी। उसी को लेकर आज जोधपुर महानगर ने कलेक्टर घेराव किया, और वर्तमान सरकार से हमारा निवेदन रहेगा कि वो जल्द से जल्द छात्र चुनाव को बहाल कर छात्रों की आवाज़ को, छात्र संघ की आवाज़ को सुने, और तमाम राजस्थान के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अंदर नए नेतृत्व को तैयार करने की जो फैक्ट्री कही जाती है छात्र संघ चुनाव, उसको बहाल करके उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके एक डेट दी जाए जिसपे छात्र संघ चुनाव हो। विशाल गौड़, जोधपुर महानगर में। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता विशाल आनंद की रिपोर्ट। कोटा शहर जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने न्यू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का औपचारिक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। जनपद में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के चलते सोमवार को प्रेमनगर में 3 लोग नदी के बीच फंस गए, जिन्हें जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। मूसलाधार बारिश के कारण सोमवार को प्रेमनगर में नदी उफान पर आ गई। इस बीच 3 लोग नदी के बीचों बीच फंस गए। पुलिस कंट्रोल रूम ने जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को ठाकुरपुर प्रेमनगर के पास 3 लोगों के नदी के बीच में फंसे होने की सूचना दी। इस पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, तहसील प्रशासन की रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना किया गया। टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाते हुए तीनों लोगों को सकुशल नदी से बाहर निकाला। तीनों सुरक्षित हैं। देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि बिहार में मतदाताओं से जुड़ी समस्याओं को सभी दलों और पक्षों को मिलकर शांतिपूर्वक सुलझाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी और ये कब तक चलता रहेगा जब तक आतंकवादियों का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता। स्वामी रामदेव ने लोगों से अपील की कि चाहे वो किसी भी समुदाय या क्षेत्र से हो, अपने खेतों और घरों में जड़ी बूटियों की खेती करें। उन्होंने कहा कि जड़ी बूटियां न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे स्वास्थ्य और जीवन शैली के लिए भी अत्यंत लाभकारी हैं। ये विशेष दिन आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर उन्हें देश भर से शुभकामनाएं प्राप्त हुई और साथ ही उनकी लिखी हुई कई पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हिंदू धर्म में पैदा हुए, लेकिन हिंदू धर्म के कलंक के रूप में काम कर रहे हैं कुछ लोग कि जिस धर्म में, जिस संस्कृति में जिन पूर्वजों के वो वंशज कहलाते हैं, अपने ही
वंशधरों को, जिन ऋषिकाओं के हम संतान हैं, उन्हीं को कह रहे हैं हिंदू आतंकवाद, सनातन आतंकवाद। और कहीं वोट मिल रहा है कि भगवा बोलेंगे तो वोट कट जाएगा, तो कहते हैं कि भगवा आतंकवाद नहीं, हिंदू सनातन आतंकवाद कहो। इस तरह से, और जब कोई प्रसंग आता है तो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म और मजहब नहीं होता, लेकिन हिंदू को, हिंदुत्व को, सनातन को आतंकवाद से जो जोड़ करके एक बहुत बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक पाप कर रहे हैं, और मूलतः वो संविधान की भावना के भी खिलाफ काम कर रहे हैं, तो एक संवैधानिक पाप भी कर रहे हैं। उन सबको भगवान सद्बुद्धि दे, नहीं तो राजनीतिक रूप से उनका बहुत जल्दी ही मोक्ष हो जाए। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है 2 मतदाता पहचान पत्र होने के कारण। हरिद्वार से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भूपतवाला स्थित ब्रह्मा निवासी आश्रम में आयोजित 50वें निर्वाण दिवस समागम कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रदेश में हो रही भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज सुबह सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए गए और सभी एजेंसियां समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। एनसीपी विधायक जितेंद्र आहवन के विवादित बयान को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आज हमारे जो गद्दी परंपरा है, पूज्य भूरीवाला जो उनका 50वां निर्माण दिवस गुरु महाराज जी का है, और ये गद्दी परंपरा सेवा की परंपरा है, त्याग की परंपरा है, और सनातन संस्कृति के संभावक के नाते जन जन तक पहुंचने की परंपरा है। इसके माध्यम से लगातार उनके जो किए हुए काम थे, सेवा के काम, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, उन सभी को एक परंपरा आगे बढ़ा रही है। मैं आज इस 50वें महानिर्वाण दिवस पर गद्दी भूरीवाला जी महाराज जी का उनको बहुत नमन करता हूँ, और ये परंपरा आगे बढ़ती रहे। इसके कारण से अनेक लोगों को जिनको सेवा की आवश्यकता। हरिद्वार से सी न्यूज़ संवाददाता लखन सिंह की रिपोर्ट। खबर गुजरात के अहमदाबाद से, जहां शहर के दानी लिमडा में पत्नी ने पुलिसकर्मी पति की हत्या कर दी। दानी लिमडा पुलिस लाइन में पत्नी ने सिर पर डंडा मारकर पति की हत्या कर दी। पति की हत्या के बाद पत्नी ने घर में ही खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक पुलिसकर्मी मुकेश परमार ए डिवीजन ट्रैफिक में ड्यूटी कर रहे थे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दानी लिमडा पुलिस लाइन में पत्नी ने अपने पति पर सिर पर डंडे से वार किया, वो गिर पड़े। सामान्य बात पर झगड़ा हिंसक रूप ले चुका था। पत्नी संगीताबेन अपने पति के सिर पर डंडे से हमला किया और फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जब ये पूरी घटना हुई तो अंदर से दरवाजा बंद था। उस समय उनका 9 साल का बेटा ये सब देख रहा था। माता पिता दोनों की मौत के बाद डरे हुए बेटे ने दरवाजा खोला और पड़ोसियों को पूरी कहानी बताई। मृतक मुकेश परमार मूल रूप से राजकोट निवासी थे और 2012 में अहमदाबाद यातायात विभाग में भर्ती हुए थे। पत्नी संगीताबेन परमार मूल रूप से राजकोट निवासी थी। पुलिस ने पूरे मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर गुजरात के अरावली से, जहां मोडासा के गारुड़ी गांव में आप पार्टी की जनसभा में लाइटें किसने बुझाई। मोडासा के गारुड़ी गांव में आयोजित आप पार्टी की गुजरात जोड़ो जनसभा अंधेरे में हुई। लाइटें बंद करने के आरोप। लगभग 10:30 થવા આવ્યા છે। સર્વે પત્રકાર મિત્રોને ઇમરજન્સી બોલાવવાના હતા, તમારું સ્વાગત કરીએ છીએ। આપ સુવિધિત છો, ગુજરાત જાણે છે એ મુજબ 1 ઓગસ્ટથી આમ આદમી પાર્ટી જિલ્લા જેની કહેવાય જિલ્લા પંચાયત સીટ વાઇઝ, હરેક જિલ્લા પંચાયત સીટ વાઇઝ એક જનસભાનું જેને કહેવાય ગુજરાત જોડો અભિયાન છેડ્યું છે, અને એમાં એ ઉપક્રમે આજે મોડાસા તાલુકાના ગારુડી ગામ ખાતે સિદ્ધપુર દલીલપુર ચોકડી ઉપર આવેલા કેદારેશ્વર મહાદેવના મંદિર ખાતે આમ આદમી પાર્ટીની એક જનસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। એની પોલીસ પરમિશનથી માંડી માનનીય એસડીએમ સાહેબની પૂર્વ મંજૂરી લઈ અને આ કાર્યક્રમ આદર્યો હતો। ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપના તાનાશાહોના ઇશારે મારી ઇવેન્ટ શરૂ થાય ત્યારે તરત જ અમારી લાઇટ કાપી નાખવામાં આવી। હું આપના માધ્યમથી એ તાનાશાહોને અને પોલીસ પ્રશાસન અને જેની કહેવાય કે આયોજન સમિતિમાં બેઠતા તમામ એ અધિકારીશ્રીને અને ખાસ કરીને અરવલ્લી જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીને કહેવા માંગુ છું કે રાષ્ટ્રીય પાર્ટીની એક ઇવેન્ટ હોય અને એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સમય રાત્રિનો સમય છે, ખુલ્લા વાતાવરણની અંદર મીટિંગ છે,
ત્યાં જેને કહેવાય કે જેની જાનવરોનો એટલો વસવાટ છે એ સમયે જેને કહેવાય કે પોલીસ ત્યાં સાક્ષી છે। अरावली से सीनियर संवाददाता आदिवासी समुदाय के जल जंगल जमीन की गरिमा को नष्ट करने वाली ट्रांस तापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना के विरोध में बांध संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य तथा बाजदा चिखली के विधायक अन्नत पटेल की अध्यक्षता में नदगधारी गांव में एक बैठक आयोजित की गई, जहां 9 बांध गांव के विस्थापितों के प्रमुख नेताओं और बांध समिति के बीच चर्चा के बाद 14 अगस्त 2025 को धर्मपुर व बिरसा मुंडा सर्किल से मामलादार कार्यालय तक नर्मदा नदी लिंक परियोजना के विरोध में जन आक्रोश रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जहां बांध संघर्ष के अध्यक्ष और सदस्य महारूढ़ी ग्राम प्रसभा के अध्यक्ष रमेश पटेल, सरपंच, आदिवासी समुदाय के अधिकार और विशेषाधिकारियों के लिए लड़ने वाले योद्धा और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। नवसारी से सी न्यूज़ संवाददाता तार मोहम्मद मेमन के साथ अश्विन भाई की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।